स्टूडेंट्स, आगे की बातचीत मेरे बच्चों शुरू करते हैं। हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे भाई। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आगे की बातचीत। और आगे बढ़ने से पहले अपना भाई एक सेम क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को लास्ट क्लास के रिगार्डिंग? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, है ना। स्वागत है, वेलकम यू ऑल। फटाफट से आ जाएंगे। नो सर, अरे अच्छी बात है। बाकी के स्टूडेंट्स भी बताएंगे। कोई भी डाउट हो तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं दो क्वेश्चंस के साथ छोड़कर भी गया था, है ना। तो क्या है दो क्वेश्चंस? माय टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, और दूसरा है माय टीचर सेड आई वाज बोर्न इन इंडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था सर हेड हेड दो बार यूज करना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, चेंज ऑफ टेंस की बात हम लोगों ने करी थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बच्चे पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को बच्चे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग चेंज किया करते हैं। सेम उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग रखा करते हैं। ठीक है। फिर आता है विल शेल को हम लोग वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, हैज टू हैव टू को हैड टू में चेंज करते हैं, और हैड टू को हैड टू में चेंज किया करते हैं। कई बच्चों को पढ़कर ये लगता है बड़ा अजीब सा, है ना, ऐसा लगता है कि सर ये तो गलत है ना, दो बार हेड कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश भी करता हूं एक बार। देखो कभी कभी आपको देखने को मिलता है हैज के बाद हेड, कभी कभी देखने को मिलता है हैव के बाद हेड, और कभी कभी देखने को मिलता है जी हेड के बाद हेड। पहली बात तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस पूरी तरह से करेक्ट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं पहले दोनों स्टेट एक्सप्रेशंस की। आप पहले दोनों एक्सप्रेशंस में देख रहे हो हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है आपके सामने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। हैज हैड या फिर हैव हैड, है ना, दोनों ही किसको दिखा रहे हैं बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है। हैड की अगर हम बात करें तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है किसका? पास्ट परफेक्ट का। ठीक है। किसका है बच्चे? पास्ट परफेक्ट का, ये याद रखना है। ठीक है ना। तो हैज टू हैव टू को हैड टू में चेंज करेंगे, और हैड टू को हैड टू में करेंगे। कभी कभी माइंड में आ रहा है कि हैड टू को सर हैड टू में रखें, जैसे मोनिका जी कह रही हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। हैड टू को हैड टू में ही चेंज करना है। उसका रीजन भी मैंने आपको दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जैसे ईट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, और फिर हैड ईटन पास्ट परफेक्ट हो गया। सिंग है तो पास्ट इंडेफिनिट सेंग हो जाएगा, सेंग है तो हैड संग हो जाएगा। ब्रिंग है तो ब्रॉट हो जाएगा, ब्रॉट है तो हैड ब्रॉट हो जाएगा। प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड है तो हैड प्लेड हो जाएगा। सेम उसी तरह से हैज और हैव है तो हैड हो जाएगा, और हैड है तो हैड ही करना पड़ेगा। ठीक है। इन्हीं पर बेस हम लोगों ने कुछ केसेस भी देखे थे। अच्छा हाँ, फिर हम लोगों ने देखा था मस्ट, मस्ट को भी चेंज किया जाता है ना। मस्ट को चेंज करने का क्या कंडीशन देखते हैं। मस्ट दो तरह से इंडिकेट होता है, एक मॉरल ड्यूटी और दूसरा कंपल्शन। अगर मस्ट मॉरल ड्यूटी की बात करता है तो बच्चे इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। और मस्ट अगर कंपल्शन को इंडिकेट करता है तो इसमें चेंज किया जाता है। या तो हम हैज टू करेंगे, वो कब करेंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होगी या फिर फ्यूचर में होगी। और हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं, जब कब करेंगे? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। फिर हम लोगों ने इसी बेस पर कुछ सेंटेंसेस देखे थे। फिर हमने ये भी देखा था कि कहीं कहीं केसेस में, कुछ केसेस में टेंस चेंज नहीं भी होता। टेंस कब कब चेंज नहीं होता? देखो पास्ट परफेक्ट में लिखा होगा डायरेक्ट स्पीच में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखा होगा अगेन कोई चेंज नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर बच्चे प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंस को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में कोई चेंज नहीं। जनरल फैक्ट लिखा है कोई चेंज नहीं। परमानेंट फैक्ट लिखा है कोई चेंज नहीं। हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है कोई चेंज नहीं। या फिर टाइम क्लॉज हो, टाइम क्लॉज का मतलब व्हेन और व्हाइल से जुड़कर अगर दो पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, या एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट कंटीन्यूअस आ जाए, या फिर दो पास्ट कंटीन्यूअस आ जाए, इनको हम लोग टाइम क्लॉज बोलते हैं। ऐसे केसेस में भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। इसी पर बेस हम लोगों ने फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, और फिर मैंने दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क पर दिए थे। ठीक है। आइए जी, इनको देखते हैं फटाफट से एक बार। इसको देखेंगे। देखो भाई, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? माय टीचर सेड, ठीक है, गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। मेरे टीचर ने कहा, क्या कहा? गांधी जी भारत में पैदा हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है। कब पैदा हुए थे? ये कोई बता सकता है? कब पैदा हुए थे गांधी जी भाई? किसी को याद है? भाई हमारे देश के सबसे, मतलब राष्ट्रपिता ही कह सकते हो ना, हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो बेसिकली कोई बता सकता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था और उनका मर्डर, है ना, कब हुआ था? देखो सेड है तो सेड को सेड में रखो। दैट माय टीचर सेड दैट
2 अक्टूबर 1869, बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ 2 अक्टूबर तो सबको पता है, पर मंजू जी ने बहुत अच्छे से बताया 2 अक्टूबर 1869 है ना। 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948, ठीक है। 20 जनवरी नहीं बच्चे मंजू, 30 था, 30 जनवरी, 30 जनवरी। चलो, तो माय टीचर सेड दैट, ठीक है, माय टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। अब हम देख रहे हैं गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो एज इट इज लिख दो, गांधी जी वाज अपना बर्थडे याद रहे वही काफी, अपना तो बेटे याद करने की जरूरत ही नहीं होती। चलो अगला देखते हैं, माय टीचर सेड, सेम सेंटेंस है बस, वहां पर गांधी जी के प्लेस पर हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया, आई लगा दिया। तो माय टीचर सेड दैट, अब यहां पर ये जो आई है, आई क्या है भैया, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके हिसाब से, माय टीचर के हिसाब से। माय टीचर का जेंडर नहीं पता तो मैस्कुलिन को लेकर हम लोग चलते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, गांधी जी भारत में पैदा हुए और आई वॉज बोर्न इन इंडिया। अच्छा ऋषभ भाई देखो, अब ऋषभ को फंसाते हैं, ऋषभ सुन बेटे सुन तो सही, गांधी जी का जन्म हुआ था, देख कब, इधर देख ले, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, पास की बात है। मेरा जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, नहीं डेट नहीं पता, पर हुआ कब होगा, आज हुआ है, कल हुआ है, बहुत पहले हुआ है, बहुत पहले भाई, सिंपल सी बात है। आज मेरी उम्र कितनी होगी, 22 साल का होगा मैं, तो कम से कम 22 साल पहले ही हुआ होगा मेरा जन्म, तो ये पास की बात होगी दोनों में भाई। गांधी जी का जन्म भी पास में हुआ और मेरा भी पास में हुआ है ना। तो जो हिस्टोरिकल चीज होती है वो पास की तो होती है। हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री में वही तो चीजें पढ़ते हैं जो पहले हो चुकी होती हैं। अब देखो गांधी जी भी पहले पैदा हो चुके हैं और मैं भी पहले पैदा हो चुका हूं, बात दोनों में पास की ही है, बट मेरा कोई अस्तित्व नहीं है भारत में, है ना, ये फैक्ट है, सच्चाई है। हम बहुत छोटे से लोग हैं, है भाई ऋषभ, नहीं नहीं सच्चाई भाई, इसमें मानो। देखो ऋषभ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट वही है हिस्ट्री में जिसकी बात हो रही हो। पहली बात तो मैं अभी प्रेजेंट में हूं, चाहे मैं कितना ही महान हो जाऊं, कितना मैं मोदी जी क्यों ना बन जाऊं, है ना, बट मोदी जी भी अभी हिस्टोरिकल नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंट में है ना। भगवान ना करे अभी उनकी, मैं चाहता हूं कि उनकी आयु बहुत लंबी रहे, ठीक है, बहुत लंबा जीवन, बट अंत तो होगा। मानकर चले 20-25 साल बाद मोदी जी का निधन होता है और 40 साल बाद बच्चे उनको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, है भाई पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि भाई भारत के प्रधानमंत्री। तो मोदी जी आज से 25 साल बाद एक हिस्टोरिकल फैक्ट जरूर होंगे। मैं 100 साल बाद भी हिस्टोरिकल फैक्ट शायद नहीं हो, क्यों, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट वही होते हैं, पहली बात तो वो व्यक्ति जिंदा ना हो, है ना, उसकी मृत्यु हो चुकी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका इतिहास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, सिर्फ उसी व्यक्ति से रिलेटेड चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट। अब बात समझते हैं, बाय द वे मैं कह देता मेरे दादाजी भारत में पैदा हुए, अब मेरे दादाजी की भी मृत्यु हो चुकी है, क्या वो हिस्टोरिकल फैक्ट मानेंगे हम लोग। देखो मेरे लिए मेरे दादाजी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बट क्या पूरा वर्ल्ड या फिर इंडिया उनको पढ़ रहा है, जान रहा है, नहीं जान रहा है, ठीक है। हालांकि वो स्वतंत्रता सेनानी जरूर थे, बट उस लेवल के नहीं थे कि सब लोग उनको जाने। मैं बात करूं भगत सिंह जी, सभी जानते हैं, भगत सिंह के साथ साथ हजारों और शहीद हुए होंगे, है ऋषभ, ऐसा है क्या आप सभी को जानते हो, नहीं, हम सभी को नहीं जानते। तो कहने का मतलब है हिस्टोरिकल फैक्ट्स वही माने जाएंगे, पहली बात तो वो पर्सन बहुत पॉपुलर होना चाहिए, हिस्ट्री में उसका कुछ योगदान होना चाहिए, और वो फिलहाल जीवित नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर आशा करता हूं समझ में आया होगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट आप किसको बोलेंगे। जैसे मैंने कहा भाई मेरे दादाजी ने एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई, मुझे बताओ कोई रेलिवेंस है क्या उस चीज का। भाई आप लोगों के भी हो सकता है दादाओं ने, परदादाओं ने हवेलियां बनवाई हो, है ना, उस समय हवेली बहुत बनती थी, कितनी भी बड़ी बना दे, बट उसका हिस्ट्री में कोई रेलिवेंस नहीं है। बट अगर मैं बात करूं शाहजहां की, शाहजहां ने क्या बनाया, ताजमहल बनवाया, वो एक हिस्टोरिकल व्यक्ति था, हिस्टोरिकल चीज है, उसको हम पढ़ते हैं, बात समझ रहे हैं, तो उसी को हिस्टोरिकल फैक्ट बोलेंगे। तो ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ये किसी भी तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। सेंटेंस दिखने में एक जैसा है, गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, आई वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। तो माय टीचर सेड दैट ही वाज, याद रखना एसएमआर। एक चीज और याद मैं आपको बता दूं, ये भी याद रखना है, अगर कभी भी यहां पर इज एम आर मिले, इसको चेंज करा जाता है किसमें, वॉज वर में। भाई प्रेजेंट को पास में करते हैं और वॉज वर लिखा मिले तो हेड बीन में चेंज करते हैं, याद रखेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, वॉज वर सेकंड फॉर्म है। पास परफेक्ट बनाने के लिए एक हेड तो हम यूज करते ही हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन, ठीक है, ये याद रखना है। वही चीज यहां पर हमें करनी होगी, दैट ही हैड बताएंगे। डिफरेंस क्लियर है, अगर है तो जल्दी से बताएं, फटाफट से बता देंगे। ये बात क्लियर हुई।
चलिए आगे समझे, दैट्स व्हाट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम क्लॉज को लेकर। टाइम क्लॉज क्या होता है, आइए। हमने कहा था व्हेन और वाइल से जुड़कर जब दो पास्ट इंडेफिनिट के स्टेटमेंट्स आ जाएं, या एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, या फिर दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड आ जाए। आइए तीन सेंटेंसेस से बात समझते हैं। मैंने कहा रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन आई कट द onions she fried rice। जब मैंने प्याज काटे तो उसने चावल को फ्राई किया। रोहित said to me when I cut the onions she fried rice। मोहित said to Rekha when I saw you you were playing। Ajay said to him while I was singing you were। बहुत ध्यान से देखना, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है बच्चे, टाइम क्लॉज है। कैसे, ये देखो, आई कट अनियंस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट जोड़ा किससे गया है, व्हेन से, ठीक है। ये व्हेन से जोड़कर पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये व्हाइल से जोड़कर पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी, है ना। चलो जी, इनको अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं। इनको डायरेक्ट से मेरे बच्चों इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करेंगे। चलिए भैया, रोहित सेड टू मी व्हेन आई कट द अनियंस शी फ्राइड राइस। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा बच्चे, क्यों, क्योंकि टाइम क्लॉज है। आओ, रोहित सेड टू मी क्या हो जाएगा, तो रोहित सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है, इजी हो गया। तो रोहित टोल्ड मी दैट, यहां तक तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है ना, दिक्कत आती है इसके बाद। इसीलिए कभी कभी मेरा मन करता है इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को स्पीड ब्रेकर बोल दूं, क्यों, यहां तक तो स्पीड बढ़ी रहती है। रोहित टोल्ड मी दैट, दैट के बाद बच्चा रुकता है, क्या करें, ठीक है। चलिए, तो अब ये व्हेन आ गया तो एज इट इज जोड़ दो व्हेन, ठीक है, क्योंकि ये वाला व्हेन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हुआ है। अब आई जो है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, रोहित, बाकी तो सब कुछ चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। व्हेन ही कट की सेकंड फॉर्म कटी रहती है ना, और इसको चेंज नहीं करना, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, इनकी तीनों फॉर्म क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है। तो व्हेन ही कट द अनियंस, शी क्या है, थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। शी फ्राइड राइस, शी फ्राइड राइस, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। मोहित सेड टू रेखा व्हेन आई सॉ यू यू वर प्लेइंग, व्हेन आई सॉ यू यू वर प्लेइंग, ठीक है। तो आओ, तो मोहित सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड रेखा दैट व्हेन, आई जो है मोहित के हिसाब से चेंज होगा, व्हेन ही सॉ यू एज इट इज रहेगा। हालांकि सॉ पास्ट इंडेफिनिट है, हमें इसको पास्ट परफेक्ट करना चाहिए था, बट क्योंकि टाइम क्लॉज चेंज नहीं करेंगे। व्हेन ही सॉ यू क्या है, सेकंड पर्सन है बच्चे, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, रेखा के हिसाब से चेंज होना चाहिए। व्हेन ही सॉ हर, अब यहां पर फिर यू आ गया। अब देखो इस यू और इस यू में डिफरेंस है, ये भी समझना होगा बच्चे। ये वाला यू क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहां पर हम लोगों ने उसके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा, बट अगले वाला यू सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें सब्जेक्टिव केस लिखना होगा। सेकंड पर्सन है, चेंज तो ये रेखा के हिसाब से होगा, बट अब सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो शी, वहां पर यू के हिसाब से वो वर था, यहां पर शी के हिसाब से वॉज हो जाएगा। टेंस चेंज नहीं किया, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही हम लोगों ने एज इट इज यूज किया है, ठीक है। तो मोहित टोल्ड रेखा दैट व्हेन ही सॉ हर शी वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, ठीक है। सर प्लीज प्रोवाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिक वाइज। अरे भाई साहब, भावना मेरे बच्चे, जल्दी ही मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, है ना, जल्दी ही मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अपने YouTube चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूं, है ना। नेक्स्ट आता है भैया, अजय सेड टू हिम व्हाइल आई वाज सिंगिंग यू वर स्लीपिंग, ठीक है। तो अजय टोल्ड हिम दैट
वाइल आई जो है अजय के हिसाब से चेंज होकर ही, वाइल ही वॉज सिंगिंग ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है, तो हमने यहां पर टेंस को चेंज नहीं किया, बाकी जो चीजें चेंज होनी थी वो तो हम लोगों ने एज इट इज चेंज करी है। ठीक है, चलिए जी अब थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेकर मैं आपको बताता हूं एक चीज। इंग्लिश बाय देखिए, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ये हमारा ये क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चे, है ना। ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल। दो चीजें बच्चे, जिस दिन से हमारा बैच खत्म हो जाएगा उस दिन से अगले दिन से हम यहां पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर लेंगे। और क्योंकि हमारा बैच अब खत्म ही होने वाला है, क्योंकि नरेशन के बाद एक ही टॉपिक रहता है वर्ब का, है ना, उसको कंप्लीट करते ही, है ना, मैक्सिमम 6-7 क्लास और लगेंगे आपकी, उसको कंप्लीट करते ही हम लोग यहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, 2-3 तरह से मैं लेकर चलूंगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर एरर्स, इंप्रूवमेंट, फिलर्स, और तीसरा वोकैब, PQRS, पैसेज। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप कराता ही चला जाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, सारे के सारे चैप्टर्स होंगे जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, सभी को हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, पहली चीज। फिर ये जब हो जाएगा तो इसके बाद एरर्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कम से कम 4 से 5 क्लासेस इसकी रहेंगी, है ना। इंप्रूवमेंट की भी 4 से 5 रहेंगी, फिलर्स की भी 4 से 5 क्लासेस रहेंगी। ऐसे ही वोकैब के लगभग 10 सेशंस पहले हम लोग लेंगे, पीकेआरएस के 4 से 5 सेशन लेंगे, और पैसेज के भी लगभग 5 सेशन लेंगे। तो बहुत सारी क्लासेस लगातार लगभग 1 से 2 महीने पूरी की पूरी चीजों को मैं आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लेकर चलेंगे, जिसमें कम से कम मुझे लगता है 20 के आसपास क्लासेस मिनिमम लगेंगे। तो 20, है ना, 30, 35, 45, 50 और 55, लगभग 1-2 महीने का हम लोग प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग सफल हो पाए। ठीक है भाई ऋषभ, कैसा लगता है जो मैंने बना दिया? बढ़िया, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। कितने सफल हो पाते हैं देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो देखो स्टार्ट करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे ना। कहीं पर भी देखो कोई सफर है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, घर से निकलकर इस सफर पर आना। धीरे धीरे हो सकता है भटक जाए, पर धीरे धीरे भटक कर आएंगे इसी रास्ते पर हम लोग, है ना। बस इंपॉर्टेंट तो वही है ना, घर से निकल लेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। मंजिल उन्हीं को नहीं मिलती जो घर पर बैठे रहते हैं, चीजों को इंतजार करते हैं। तो कोशिश करेंगे पूरी शिद्दत के साथ ये चीज हम लोग जेन्युइनली लेकर चलें, जेन्युइनली हम लोग इनको लेकर चलेंगे। और कुछ और टॉपिक्स में आगे चलकर कराऊंगा इसमें, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं पंक्चुएशन करा दो सर, है ना, क्योंकि कुछ लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस करा दो, वो करा दिए जाएंगे, पैरेललिज्म करा दो, वो तो साइड बाय साइड चीजें चलती रहेंगी। पहले इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, वेरी सून का मतलब हमारा क्या है, जस्ट आफ्टर, है ना, जैसे हमारे जस्ट आफ्टर द क्लास व्हेन वी कंप्लीट आवर सिलेबस। ठीक है, जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना, बाय द नेक्स्ट डे विल स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो सभी लोग आना, इसको शेयर करना बच्चे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी ये रहेगी पूरी ईमानदारी से इस चीज को लेकर चले। ठीक है, वेरी सून फेब एंड। ठीक है, आपका सिलेबस खत्म ही होने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें हो गई कि कहां पर टेंस चेंज नहीं होता, कहां पर होता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी रिपोर्टिंग वर्ब का कन्वर्जन देखा है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का कन्वर्जन देखा है किस तरह के सेंटेंसेस में, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में रखें, अगर हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव वाला हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। अभी तक तो हम लोग सारे के सारे जो स्टेटमेंट अभी देखे हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग कर रहे थे। बट अगर मैं बात करूं हमारे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो क्या करना है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, देखते हैं। जल्दी से बताएंगे। आएंगे भैया, बात करते हैं अब हम अपने बात कर लेते हैं भैया अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है भैया, ये तो शायद जानते हो कि बताने की जरूरत नहीं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। ठीक है,
बट फिर भी हम लोग सारी चीजों को डिटेल में ही लेकर चल रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप उस सेंटेंस को बोलते हैं दोस्तों जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पूछते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे दैट यूज नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही बात है, दैट यूज नहीं करते। तो क्या यूज करना है ये भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात तो हम लोग देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो होते क्या है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो तीन तरह से बनता है। पहले तो ये जानेंगे हम लोग, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीन तरह से बनता है। वो कौन से तीन तरीके हैं आप जानते होंगे। एक तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हो गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बात हम लोग करेंगे कि हमारी डब्ल्यूएच फैमिली क्या होगी मेरे बच्चे, डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो वो बनती है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। एक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप लोग डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं, या फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और तीसरा हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे, मॉडल का। ये आप लोग जानते हैं क्योंकि मैं बता चुका हूं, है ना। बट किसी को अगर नहीं पता तो मैं उसके लिए रिकॉल करा रहा हूं चीज को, क्योंकि हमारा मानना यह है कि भैया इस बार जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो इसको फिर ऐसा पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की नीड ना हो, सिर्फ हमें रिवाइज करना हो, ठीक है। मोनिका जी थोड़ा आधा अधूरा बोला और आपने वेदर की स्पेलिंग गलत लिख दी, दोनों ने, मोनिका ने भी और शिवानी ने भी। वेदर, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है ना, वेदर, है ना ऋषभ, याद है बनाया था इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी बच्चे हम लोगों ने इस पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको भी देख सकते हैं। मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाता रहता हूं, दो दो शब्दों के बीच में डिफरेंस लेकर। हालांकि वो थोड़ा रुक गया काम, बट अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, है ना। अपने अंदर वो चिंगारी भरते हैं। तो वेदर और वेदर के बीच में एक डिफरेंस है, वो भी ये नीचे वाला वेदर, जैसे आज का वेदर थोड़ा सा कैसा है, नमी वाला है, क्योंकि रात में ही बारिश हुई है, तो वेदर मींस मौसम, है ना। और ऊपर वाला वेदर जो आप जानते हैं डाउटफुल केसेस के लिए यूज किया जाता है। चलो जी अभी इस पर भी बात करेंगे हम लोग, है ना। बाकी वो शॉर्ट्स वाला वीडियो देख लेना, एक 50 सेकंड में ही मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया आपको। तो डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, इनकी वजह से सेंटेंस क्या बनता है, इंटेरोगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली कौन कौन सी होती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, ये सारे एक्सप्रेशन, सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है, ऑल आर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। सेम अगर मैं बात करूं तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये सभी तमाम एक्सप्रेशंस क्या है, दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब। बात अगर मैं कर रहा हूं विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स। तो एक सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इन्हीं शब्दों का यूज करके बच्चों आप लोग सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव आप इन्हीं सभी शब्दों का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव इन सभी शब्दों से बनाया जा सकता है। बट बात तो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें चेंज करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन मिल जाए, कहने का मतलब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट मिल जाए, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है ना, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ना, प्रश्नवाचक हो गया। तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें इसको चेंज करना है, तो क्या कुछ चीजों को हमें माइंड में रखना होगा ना, किन किन चीजों को हमें माइंड में रखना है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें मिल जाए तो हमें उसको क्या बनाना है, क्या बनाना है बच्चे, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट करते समय उसको हमें किसमें चेंज कर देना होगा बच्चे, पॉजिटिव सेंटेंस में हमें उसको चेंज करना होगा। और एक चीज ये भी याद रखनी है हमें कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसकी जो शुरुआत की जाती है वो किससे की जाती है, सब्जेक्ट से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप उसको पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी बच्चों, सब्जेक्ट से होती है, याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत मेरे बच्चे सब्जेक्ट से की जाएगी। दूसरी चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब तक जो हम लोग
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या यूज करते आ रहे थे, दैट। यहां पर दैट यूज नहीं होता, एक बच्चे ने बताया भी था कि दैट यूज नहीं होता, बिल्कुल सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अब तक हम लोग क्या यूज करते आ रहे थे बच्चे, दैट का यूज करते आ रहे थे। यहां पर इन दैट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट का यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करना है, दैट का यूज नहीं कर सकते तो करना क्या है, आइए जी वो जान लेते हैं। तो वही अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता किससे है, तीन एक्सप्रेशन से, किससे, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल। तो सेंटेंस WH फैमिली से भी बन सकता है, इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल से भी, ठीक है। अगर WH फैमिली से बना, अगर WH फैमिली से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना तो एज अ कनेक्टर, एज अ कनेक्टर हम लोग वही WH वर्ड यूज करेंगे, एज अ कनेक्टर हम लोग वही WH वर्ड का यूज करेंगे जो ऑलरेडी यूज किया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए। व्हाट है तो व्हाट, है ना, व्हेन है तो व्हेन, विच है तो विच, जो भी है वही यूज करेंगे एज इट इज, ठीक है, एज अ कनेक्टर। और अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से इंटरोगेटिव बना है तो क्या करना है, एज अ कनेक्टर। अब हमें क्या करना है, एज अ कनेक्टर, एज अ कनेक्टर हम लोग या तो इफ का यूज करें या फिर वेदर का यूज करें। तो अगर WH फैमिली वर्ड से ना बनकर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना है तो एज अ कनेक्टर हम वही इफ और वेदर का यूज करेंगे, इफ और वेदर का यूज मेरे बच्चे हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लेंगे। चलो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करना होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिखो आप, पॉजिटिव और सिंपल एक ही होता है बट सिंपल लिख लो ज्यादा बेटर है। सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से, ठीक है। फिर हमने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज ना करके हमें WH फैमिली से बना हुआ सेंटेंस है तो WH वर्ड का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से इंटरोगेटिव बनना है तो इफ और वेदर का यूज करना है, ठीक है। बात करते हैं अपनी रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगी, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगी भाई, किस तरह के सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, आइए जी ये भी जानते हैं। सारे केसेस लिख लेते हैं अपने भाई। सेड टू, सेड, से टू, से, सेज टू, सेज, विल से टू, विल से। इनका एक बार कन्वर्जन देखते हैं। अब इनको किस तरह से चेंज करेंगे बच्चों, इनको किस तरह से चेंज करेंगे, देखो सेड टू हो या सेड हो, सेड टू हो या फिर सेड हो दोस्तों, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाता है, आस्ट में। किसमें चेंज हो जाता है, आस्ट में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आस्ट में ही चेंज कर सकते हो, आप वांटेड टू नो भी कर सकते हैं, आप इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग आस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वांटेड टू नो ऐसा कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, है ना। से टू हो या फिर से हो, इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, से टू हो या फिर से हो, इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे बच्चे, आस्क में। किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, आस्क में चेंज करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे सेज टू हो या फिर सेज हो,
तो इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, आस्क्स में। विल से टू या फिर विल से हो तो किसमें चेंज कर देंगे भैया, विल आस्क में। तो ये हमारा चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है किस तरह के सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, किस तरह के सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव। पूरा लिख लो यार, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या लिख दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, सेड टू या सेड हो तो इसको चेंज करेंगे आस्क में, से टू या से हो तो आस्क में चेंज करेंगे, सेज टू हो या सेज हो तो आस्क करेंगे, विल से टू या फिर विल से हो तो क्या करेंगे, विल आस्क करेंगे। ठीक है, तमाम सारी चीजें पता लग गई कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टर हम लोग क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में हम लोग चेंज करेंगे। बाकी सारी चीजें तो सेम है, पर्सन को कैसे चेंज करना है, टेंस कैसे चेंज होगा, है ना, अदर चेंजेस क्या होंगे, बाकी चेंजेस वो आप जानते ही हो। चलिए जी देख लेते हैं। जैसे the teacher said to me, the teacher said to me, why are you making a noise? तुम शोर काय को मचा रहे हो, है ना। My father said to Rekha, when will you चलिए जी फटाफट से। She said to me, have you called रोहन? आइए जी फटाफट से देख लेते हैं क्या होगा। द टीचर सेट टू किसमें हो जाएगा, आस्क्ड मी, डब्ल्यूएच से है तो वही डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, वाई। अब यू, हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए होता है, यू इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो वाई आई। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, वाई आई वाज मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, अगले पर आते हैं। माय फादर आस्क्ड रेखा व्हेन शी वुड कम गो देयर। हेयर को देयर में कर देंगे, जानते हो आप। फिर आएगा शी आस्क्ड मी, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है, इंटरव्यू हेल्पिंग उससे बना है, आई हैड कॉल्ड रोहन। क्लियर है जी। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, कॉल आ गया जरूरी, अर्जेंट जाना पड़ेगा, समय भी हो गया वैसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, यहीं से शुरुआत करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।